देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कल करवाए थे, इसमें थोड़ा सा ना पॉइंट और एक्स्ट्रा करने की नीड थी। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसमें कोर्ट एज्यूम करता है कि दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उनके बिहेवियर से। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी एग्रीमेंट के द्वारा राइज नहीं होता, पहले एग्रीमेंट नहीं होता, मतलब कोर्ट इसको एज्यूम करके चलती है कि दोनों पार्टीज करना चाहते हैं, एग्रीमेंट करना चाहते हैं। बट इट इज़ इम्पोज्ड बाय लॉ टू प्रमोट मोरल ड्यूटी। ये क्या होता है, इट इज़ इम्पोज्ड बाय लॉ, इसको लॉ इम्पोज कर देता है, लागू कर देता है ताकि मोरल ड्यूटीज़ को क्या किया जा सके, प्रमोट बढ़ाया जा सके, इसीलिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। इनको टैक्टिक कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। विदाउट ऑफर और एक्सेप्टेंस, कोई ऑफर नहीं होती इसमें, कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती। एग्जाम्पल, अगर हमारा गुड्स गुम हो जाता है तब उसको मिलता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न। इफ ही डू नॉट देन आई फाइल केस अगेंस्ट हिम, दिस इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि एक मोरल ड्यूटी होती है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक मोरल ड्यूटी है कि जिसको हमें कुछ करना है। मान लो हमें किसी की चीज़ मिल जाती है तो और उस चीज़ पर उसका एड्रेस भी लिखा है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस चीज़ को वापस करें। तो इसीलिए इसको मतलब कोई एग्रीमेंट तो नहीं हुआ कि आपने मुझे वापस करना है अगर मिल जाए तो। ये तो एक मोरल ड्यूटी है जिसको लॉ भी क्या करता है, इम्पोज करता है ताकि मोरल ड्यूटीज़ को इंक्रीज किया जा सके। तो यही क्या होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक, कुछ भी नहीं है, बस एक तरह से रट्टाफिकेशन है ये। नेक्स्ट है हमारा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स कल बताए थे, ठीक है, मैंने इसमें बताए थे। एग्जीक्यूटिव परफॉर्मेंस के आधार पर हमारे कितनी तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दो, एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटिव होते हैं जो जिनको फ्यूचर में परफॉर्म होते हैं उनको एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एग्जीक्यूटरी वो होते हैं जो फ्यूचर में परफॉर्म नहीं होते, जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में परफॉर्म नहीं होते उनको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटेड जो होंगे और एग्जीक्यूटरी जो नहीं होंगे। एग्जीक्यूटरी मतलब दो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो सकते हैं, यूनिलेटरल और बिलेटरल। ठीक है, अगर एक ही पार्टी है एग्जीक्यूट करने वाली तो उसको यूनिलेटरल कहा जाता है। अगर दो पार्टीज हैं, बोथ पार्टी नॉट परफॉर्म, देखो अगर तो यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है कि अगर ओनली वन पार्टी एग्जीक्यूट करेगी तो उसको यूनिलेटरल बोला जाएगा। अगर बोथ पार्टी, ये गलत लिखा है ये, अगर बोथ पार्टी उस चीज़ को परफॉर्म करेंगी कॉन्ट्रैक्ट को तो उसको बिलेटरल बोला जाएगा। ठीक है, अगर दोनों पार्टी करेंगी, बिलेटरल का मतलब क्या होता है दो, यूनिलेटरल का मतलब होता है सिर्फ एक पार्टी अगर उसको क्या करेगी। ये किसके टाइप है, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट के टाइप है, यूनिलेटरल और बिलेटरल। आपको करवा दिया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट टॉपिक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन। अगर कोई पार्टी फेल हो जाती है अपने प्रॉमिस या कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। ये दो तरीके का है, एंटीसेप्टरी और एक्चुअल। एंटीसेप्टरी में क्या होता है, दो तरीके का एंटीसेप्टरी, हमारा एक्सप्रेस रिपुडेशन और इम्प्लाइड रिपुडेशन। एक्सप्रेस रिपुडेशन में क्या होता है, रिटर्न में सेलर कहता है मैं कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर सकता, एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स को कि मैं कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर सकता, जैसे साफ साफ बताया जाता है इसमें कि मैं नहीं कर सकता। इम्प्लाइड में बायर द्वारा मान लिया, एज्यूम कर लिया जाता है कि सेलर इसको पूरा नहीं किया जाता। जब हम किसी चीज़ को एज्यूम कर लेते हैं तो इसको इम्प्लाइड बोलते हैं। जब साफ साफ शब्दों में स्पोकन वर्ड्स या लिख के बताया जाता है कि मैं नहीं कर सकता तो उसको एक्सप्रेस कहा जाता है। एक्चुअल ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब परफॉर्मेंस के टाइम या परफॉर्मेंस हमने स्टार्ट कर दिया लेकिन बीच में हमने कह दिया कि हम नहीं कर सकते। एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, ड्यू डेट पर रिफ्यूज बाय सेलर टू रिफ्यूज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टू बायर। ड्यू डेट पर हमने क्या कह दिया कि मैं आपको सप्लाई नहीं कर सकता, उसको क्या बोलते हैं, एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, सप्लाई करते करते कुछ सप्लाई कर दी और बाद में हमने कह दिया कि हम सप्लाई नहीं कर सकते, ये क्या हो गया, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। लास्ट नेक्स्ट है एंटीसेप्टर। एंटीसेप्टर मतलब वही बात होती है, इफ एंटीसेप्टर, इन दोनों का मतलब बता रही हूँ, एंटीसेप्टर और एक्चुअल ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है।
एंटीसेप्टर इफ promiser refuse to perform his promise or show his unwillingness even before the due date of the performance। अगर ड्यू डेट से पहले ही जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना होता है ना, वो उस चीज़ को मना कर दे ड्यू डेट से पहले ही, तो उसको एंटीसेप्टर कहते हैं। पहले ही, एंटीसेप्ट का मतलब क्या, एंटीसेप्शन का मतलब क्या होता है, पहले ही क्या देना। एक्चुअल का मतलब क्या होता है, ऑन द ड्यू डेट डिक्लाइन द परफॉर्मेंस। अगर ड्यू डेट पर बोला जाए, मना किया जाए तो एक्चुअल, अगर ड्यू डेट से पहले बोला जाए तो एंटीसेप्टर, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उसको कहा जाता है। ठीक।